नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द विधि वाणी विद पलक लीगल कॉन्सेप्ट की सिंपल कहानी। मैं हूं पलक, आपकी लॉ गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं विधि की कहानी सिंपल और समझने लायक भाषा में। इन दिस वीडियो वी विल लर्न ट्रिक टू रिमेंबर फंडामेंटल राइट्स एंड देयर आर्टिकल्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो ग्रांटेड किए गए हैं एवरी सिटीजन्स को by the Constitution of India, or Part 3rd of the Constitution of India talks about a fundamental right. We have 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational right, right to constitutional remedy. सबसे पहले अब हम फर्स्ट ट्रिक देखते हैं जिससे हम फंडामेंटल राइट्स को ईजिली मेमोराइज कर सकें। आपको सिर्फ इतना याद रखना है EF ई से इक्वलिटी मीन्स राइट टू इक्वलिटी, एफ से फ्रीडम मीन्स राइट टू फ्रीडम, ई से एक्सप्लॉयटेशन मीन्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एफ से फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ई से एजुकेशन मीन्स कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आर से रेमेडी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब हम सेकेंड ट्रिक देखेंगे जिससे हम फंडामेंटल राइट्स को ईजिली मेमोराइज कर सके। इसमें आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना है, एवरी फनी एक्टर रियली कैन रॉक, एवरी फनी एक्टर रियली कैन रॉक। आप एवरी का ई लेंगे, फनी का एफ लेंगे, एक्टर का ए लेंगे, रियली का आर लेंगे, कैन का सी लेंगे और रॉक का आर लेंगे। ई से हो गया इक्वलिटी मीन्स राइट टू इक्वलिटी, एफ से हो गया फ्रीडम मीन्स राइट टू फ्रीडम, ए से हो गया अगेंस्ट मीन्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर से हो गया रिलीजन मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सी से हो गया कल्चर मीन्स कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आर से हो गया रेमेडी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। अब हम देखते हैं ट्रिक टू रिमेंबर देयर आर्टिकल्स कि कौन से फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं राइट टू इक्वलिटी, उसमें कौन से आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 14 to 18। अब इसको याद किस तरीके से किया जाए, अब हम वो देखते हैं कि हमें पता है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट में 2016 में एडोलसेंट को भी ऐड कर दिया गया। उनको भी कहा गया कि वो हज़ार्डियस ऑक्यूपेशन में काम नहीं मिलेंगे, उनके लिए भी इक्वालिटी आ गई। और वो कौन सी एज थी? 14 to 18। अब हम देखते हैं नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम और इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं और उनको कैसे याद करा जाए। अब हमें पहले में हमने देखा कि हमने 14 to 18 ईयर्स में हमें इक्वलिटी मिली। फिर अब हमने देखा कि हमारा जनरली 14 to 18 ईयर्स में स्कूल होता है, स्कूल के बाद हम कहाँ जाएंगे? कॉलेज। और कॉलेज हमारा जनरली कितने ईयर का होता है? 3 से 4 साल का होता है। तो 19, 20, 21, 22 इसमें राइट टू फ्रीडम में हमारे आर्टिकल्स आएंगे 19 to 22 तक। और हमें कॉलेज में जनरली क्या मिलती है? फ्रीडम मिलती है। फिर कॉलेज के बाद हम कहाँ देखेंगे? हम देखेंगे कि हमें कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, और जॉब मिलने में हमें 1-2 साल लग गया तो इसमें आएगा आर्टिकल 23 से 24। और जनरली हमारा जॉब में क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन होता है। फिर अब हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो फिर हमें उसके बाद क्या हो जाएगा? स्ट्रेस हो जाएगा और हम ये सोचेंगे कि वेदर वो जॉब अच्छी है भी या नहीं है, और उस जॉब में हमें सेटल होने में 4 साल लग जाएगा कि हम ये सोचते रहेंगे कि वेदर ये जॉब हमने चूज़ करके अच्छा करा या नहीं करा। और तभी उस दौरान हमारे भक्ति में भी हमारा ध्यान ज़्यादा हो जाएगा, हम रिलीजियस हो जाएंगे। अब आपको क्या हुआ? इक्वलिटी भी मिल गई, आपको कॉलेज भी अच्छे से हो गया, वहाँ पे आपको फ्रीडम मिल गई, आपको जॉब मिल गई, आपको जॉब से स्ट्रेस हुआ बट आपका स्ट्रेस फ्री हो गए उससे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या सोचेंगे? आप शादी कर लेते हैं। तो आप शादी करोगे तो आप शादी कौन सी करोगे? कल्चर के तरीके से करोगे। और जनरली हर कोई अपनी शादी 29 से 30 ईयर के एज में करते हैं आजकल लोग। तो फिर उसके बाद आप क्या सोचोगे कि हम चाइल्ड कर लेते हैं। चाइल्ड के बाद आप अपने चाइल्ड की एजुकेशन के बारे में सोचोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको हर किसी चीज़ से रिमेडी मिल चुकी है, हर लाइफ प्रॉब्लम से आपको रिमेडी मिल चुकी है एट द एज ऑफ 32। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि लीगल लर्निंग कभी ना हो बोरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़े, समझे और लॉ में एक्सपर्ट बनो। विधि वाणी विद पलक, आपका लर्निंग चैनल।